हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपकी अपनी YouTube चैनल नीरज क्लासेस पर अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल न्यू टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार और बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। आज का टॉपिक जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले इसका जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो रहता है इसमें वाज या वर लगेगा। ओके जी। एक वचनकर्ता के साथ वास, बहुवचनकर्ता के साथ वर। और इसमें पहचान जो हमारा होता है रहा था, रही थी, रहे थे, बस लास्ट में था जाता है, बिल्कुल पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह एडजेक्टिव होता है, बस इसमें पास्ट में था हो जाता है क्योंकि पास्ट का मतलब ही होता है था। आई होप कि यहाँ तक आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, डिटेल में बताते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्व भूतकाल, इसे अपूर्व भूतकाल क्यों कहा? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारा कार्य होता है वो भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब लगातार जारी रहना पाया जाता है। वो कार्य पूरा नहीं हो पाता, ऐसा प्रतीत होता है। तो आई होप को आपको भूतकाल अपूर्व भूतकाल समझ में आ गया होगा। आप पहचान देखिए, जिस वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा यहाँ पे देखिए कार्य का जो है, इसमें कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, उसे पीसीटी का मतलब पी से पास्ट, सी से कॉन्टिन्यूअस, टी से टेंस कहते हैं। ओके जी। अब देखिए जो ये स्टार इसलिए है, ये हेडिंग है भाई। ओके जी। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ओके जी। अब देखिए इसके रूल्स क्या हैं, अनुवाद के नियम क्या है। देखिए इसमें एक वचनकर्ता के साथ वास, बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे, वेयर क्रिया, सहायक क्रिया का वे का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो इसमें चलेगी नहीं आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें लगेगा वर्ब के साथ आईएनजी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी। भूलिएगा मत भाई। अब देखिए यहां तक हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। एक वचन करता रहेगा तो वाज, बहुवचन करता रहेगा तो वेयर। ओके जी। मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था। देखिए एक वचन कर्ता के साथ वाज और बहुवचन कर्ता के साथ वेर का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन कर्ता मैंने आपको बहुत बार बताया, जहाँ पे एक लोगों की बात की जाए एक वचन कर्ता, जहाँ दो या दो से अधिक लोगों की बात की जाए बहुवचन कर्ता। तो यहां तक हो गया। अब जो हमारा वेन वर्ब रहेगा उसके फर्स्ट फॉर्म लगा के क्या लगाएंगे, आईएनजी। आपको पता है क्यों आईएनजी क्यों लगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ओके जी। आई होप कि आपको यहाँ तक ओवरऑल समझ में आ गया हो। यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चा रो रहा था, लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, इसका मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें क्या नहीं शब्द आया है, क्या कर क्यों कैसे, ये सब नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो गया। और बच्चा देखिए एक वचन करता है, एक बहुवचन करता। अगर बच्चे लिखा रहता कि बच्चे रो रहे थे तो ये हमारा बहुवचन करता होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, दो या दो से अधिक बच्चे आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, बच्चा ओनली सिंगुलर है, एक वचन करता है, एक योग की बात की जा रही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चाइल्ड। अब देखिए चाइल्ड हो गया। उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहा था। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा एक वचन करता, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक वचन कर्ता के साथ वाज। तो चाइल्ड वाज। अब क्रिया कौन सी कर रहा था, क्योंकि सीक्वेंस में चलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर कर्ता के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब उसके बाद कह रहा है वर्ब लिखिए कि वह कौन सी क्रिया कर रहा था। तो क्रिया कौन सी कर रहा है, रोने की, तो क्या हो जाएगा, वीप। वीप का मतलब रोना, लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म में क्या कह रहा है, आईएनजी। चलेगी नहीं मर्जी, लगाएंगे आईएनजी।
तो यहाँ पे क्या हो गया, वीपिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, अदर वर्ड है नहीं है, तो ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। आई होप क्या आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने बच्चा, जो हमारा चाइल्ड था, उसका अंग्रेजी लिखा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखे। फिर सब्जेक्ट के बाद हमने एक वचनकर्ता के साथ वाज लगा, अगर बहुवचन करता होता तो वेयर लगाता। तो चाइल्ड हमारा एक वचन करता था, इसलिए हमने वाज लगाया। फिर एक क्रिया कौन सी कर रहा था, रोने की कर रहा था, वीप कर रहा था। यहाँ तक देखिए, ये हमारा वीप कर रहा था, लेकिन ये कह रहा है कि फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, वीपिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे, अगर होता तो उसे भी सीक्वेंस से कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा दूसरा है वो क्या कह रहा है, मोर नाच रहा था। तो लास्ट में क्या आ रहा था, इससे क्या पता चला, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो पीकॉक, द पीकॉक, द पीकॉक एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ पास। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। अब क्रिया कौन सी कर रहा था, ये देखिए क्रिया कौन सी कर रहा है, डांस कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डांसिंग। ओके जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत लोग सोच रहे हैं सर डांस की स्पेलिंग तो DANCE होती है, आपने सिर्फ DANC क्यों लिखा। क्योंकि भाई जो हमारा ING है, अच्छा ये बताओ, ये ING है तो जहां E और I दोनों वावे एक साथ नहीं लिखा जाता। ओके जी, इसलिए हम लोग आई को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, इरेज कर देते हैं, सिर्फ ING लिखा जाता है, क्योंकि इसमें ING लगाना ही है। आई होप आपको और समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा बहुत ही छोटा चैप्टर था, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा पढ़ेंगे, तंदुरुस्त पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर आऊंगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।